और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में लगातार दूसरे दिन बीते 3 घंटे से एएसआई का सर्वे जारी है। ज्ञानवापी सर्वे पर सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है कि अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने अभी भी तहखाने की चाबी नहीं दी है। प्रशासन कोशिश कर रहा है कि तहखाने की चाबी सर्वे टीम को दी जाए। एएसआई की सर्वे की जो टीम है उसका मानना है कि तहखाने में महत्वपूर्ण तथ्य छिपे हुए हैं, लेकिन चाबी अभी तक नहीं दी गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, अंजुमन इंतजामिया कमेटी जो पहले भी जब सर्वे हो रहा था उस वक्त भी कह रही थी कि हम बहिष्कार करते हैं और अब तहखाने की चाबी नहीं दे रही है। देखिए कोर्ट के आदेश है और उसी के बाद टीम वहां पर पहुंची हुई है सर्वे करने के लिए, लेकिन बावजूद इसके चाबी नहीं मिल रही है। ज्यादा जानकारी ग्राउंड जीरो से मेरे सहयोगी वीरेश पांडे देंगे। वीरेश जी, ये कोर्ट के आदेश है कि सर्वे हो, टीम वहां पर जाए और टीम आदेशों के तहत वहां पर सर्वे कर रही है, बावजूद इसके चाबी नहीं दी जा रही है। क्या चल क्या रहा है वहां पर? देखिए, मुस्लिम पक्ष आज जरूर वहां पहुंचा और मुमताज अहमद जो वकील हैं सर्वे के बीच बाहर आए। बाहर आकर उन्होंने एबीपी न्यूज से कहा कि एएसआई जो कर रही है काम, उसने हमें नोटिस तक नहीं दिया, हमें बुलाया तक नहीं, ये नियम विरुद्ध है। हम इसकी शिकायत करने कोर्ट में जा रहे हैं, वो यहां से निकलकर सीधे जिला कोर्ट जा रहे हैं। अब उससे अभी लगता है कि 10 मिनट के अंदर वो जिला कोर्ट के अंदर होंगे। और रही बात तहखाने की, जो सबसे महत्वपूर्ण, देखिए एएसआई की टीम से जब हमारी बात हो रही थी उसका भी ये कहना था कि सबसे महत्वपूर्ण अगर कहीं साक्ष्य छुपे हैं तो वो तहखाना है। जब हिंदू पक्ष से मेरी बात हो रही थी उनका कहना था कि जो तहखाना है ज्ञानवापी का वो सबसे निर्णायक होगा और ऐसे में उसकी चाबी अंजुमन इंतजामिया कमेटी के पास है, लेकिन वो चाबी अभी तक प्रशासन को और एएसआई को नहीं दी गई है। ये बड़ी खबर आपको मैं दे रहा हूं। हालांकि जो जिला प्रशासन है वो लगातार निरंतर प्रयासरत है, कोशिश कर रहा है कि वो जो तहखाना है उसकी चाबी मिले और रहस्य सबके सामने आ जाए, लेकिन एएसआई अपना काम कर रही है। पश्चिमी दीवार पर 2 टीमें काम कर रही हैं, वजूखाने को छोड़कर टीम काम कर रही है, उत्तरी दीवार पर एक टीम काम कर रही है। वीरेश, वजूखाने को छोड़कर अगर पूरे परिसर का सर्वे करने के आदेश दे दिए गए हैं और अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने यह भी कहा है कि वो सर्वे का सहयोग करेगी। उसने भले ये कहा कि नोटिस नहीं दिया गया, लेकिन सर्वे का सहयोग करने, क्योंकि वो कोर्ट के आदेश के पालन करने की बात तो कह रहे हैं ना, तो कोर्ट के आदेश का पालन कर रहे हैं। पहले ये कहा जा रहा था कि जब चाबी एएसआई की टीम मांगेगी तो दे देंगे, और अभी चाबी भी नहीं सौंप रहे हैं। और अभी उनके 7 या 9 लोग, आप मुझे करेक्ट करिएगा कि शायद 9 लोग शामिल भी हैं इसमें, और उसके बाद वो फिर कोर्ट चले गए वापस। क्या माजरा है ये? देखिए, जो मुमताज अहमद हैं सवेरे भी आए तो उन्होंने कहा कि भाई बिना नोटिस के मैं आ रहा हूं, बेमन से आ रहा हूं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कहा है तो मुझे जाना ही पड़ेगा। लेकिन वो अब से आधे घंटे पहले एएसआई सर्वे कर रहा है। एएसआई ने हिंदू पक्ष के वकीलों को भी बुलाया है, कोर्ट उनका भी है, मुस्लिम पक्ष के वकील भी जिला कोर्ट में ही अपनी अदालत करते हैं, अपना कोर्ट कचहरी करते हैं। लेकिन मुमताज अहमद निकल आए, उन्होंने कहा कि मैं तो कोर्ट में शिकायत करने जा रहा हूं, शिकायत ये करने जा रहा हूं कि हमें एएसआई ने बुलाया ही नहीं, समय से नहीं बुलाया, और समय से और जो प्रोसेस होता है उसका पालन तक नहीं किया। पालन इस लिहाज से नहीं किया कि हमें नोटिस देना चाहिए कि आपकी सर्वे हो रही है, आप उसके पक्ष हैं, अब पक्षकार हैं तो आपको आना चाहिए। लेकिन जो नियम है उसके खिलाफ काम हो रहा है, नियम के खिलाफ काम हो रहा है, तो इसकी शिकायत हम कोर्ट में करेंगे और रिटेन में करेंगे। उन्होंने साफ एबीपी न्यूज से कहा कि वो रिटेन में शिकायत करने जा रहे हैं। हाँ। ये बड़ी खबर है। मुमताज अहमद जो मुस्लिम पक्ष के वकील हैं, वो रिटेन में शिकायत करने जा रहे हैं। कहा जा रहा है, जो जानकारियां मिल रही हैं, जो हिंदू पक्ष के लोग हैं वो ये भी कहते हैं कि तहखाने के अंदर बहुत सारे राज छुपे हो सकते हैं, बहुत कुछ मिल सकता है वहां से। अगर सहयोग नहीं किया जाएगा तो फिर तो दोबारा से इस बात को उठाया जाएगा ना, हिंदू पक्ष के लोगों की तरफ से तो यही कहा जाएगा कि इसलिए सहयोग नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनको डर है तहखाने में कुछ हो सकता है। देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, अब तहखाने की चाबी वो आज दें, कल दें, दोपहर तक दें, शाम तक दें, मान मनौवल से दें, प्रशासन के दबाव में दें, लेकिन तहखाने की चाबी तो देना ही पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट से तो बड़ा कोई नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि एएसआई सर्वे में कोई दिक्कत नहीं है, एएसआई बहुत फुल प्रूफ काम करती है, हजारों की संख्या में इमारतों का संरक्षण का काम करती है, उसके कामकाज से किसी भी इमारत को ढहने का काम नहीं होता है। हाईकोर्ट में तो एएसआई ने कह दिया कि हाईकोर्ट इलाहाबाद 150 साल
पुराना ये इमारत है, उसका संरक्षण भी जज साहब हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एएसआई के आलोक त्रिपाठी ने कहा कि इसका भी संरक्षण हम ही करते हैं। 150 साल पुरानी आपकी हाईकोर्ट की ये इमारत है, इसका संरक्षण एएसआई करती है। ये तो दोहरापन है ना, ये तो दोहरापन है ना। एक और आप कह रहे हैं कि हम कोर्ट के सारे आदेश मांगेंगे, वीरेश ये दोहरापन है। एक और आप कह रहे हैं कि हम कोर्ट के सारे आदेश मानेंगे, जैसे जैसे कोर्ट निर्देशित कर रहा है, मुझे न्यायालय पर भरोसा है, जैसे जैसे कोर्ट निर्देशित कर रहा है वो हम करेंगे। और जब एसआई की टीम पहुंचती है तो आप चाबी नहीं देते हैं। बिल्कुल। और विवेक, इस बीच एक बड़ी जानकारी है, उसके बाद वीरेश जी के पास वापस लौटेंगे। देखिए, मुस्लिम पक्ष के वकील मुमताज अहमद ज्ञान वापी से बाहर निकल गए हैं। एएसआई सर्वे के बीच ज्ञान वापी से बाहर निकले। कहा मुमताज अहमद ने कि एएसआई से मुझे शिकायत है, मुस्लिम पक्ष को बुलाने के लिए नोटिस नहीं दिया। ये शिकायत करें, कंप्लेन करें, नाराजगी जाहिर कर रहे हैं कि एएसआई की शिकायत कोर्ट में करने के लिए हम जा रहे हैं। परिसर में मैपिंग का काम चल रहा है, मुमताज अहमद ने बाहर निकल के ये कहा, लेकिन अब ये उसकी शिकायत करने जा रहा है। अभी वो एएसआई सर्वे जो चल रहा है उसी में अंदर शामिल थे, एएसआई की अब शिकायत करने जा रहे हैं। मुस्लिम पक्ष को बुलाने के लिए नोटिस नहीं दिया गया था। एएसआई से मुझे शिकायत है ये कहना है, एएसआई के जो सर्वे चल रहा था उसके बीच सर्वे में निकल गए। वीरेश हमारे साथ वाराणसी से लाइव जुड़े हुए हैं। वीरेश, ये पहले हम उनकी बाइट सुना देते हैं क्या कुछ कहा है, उसके बाद आपको वीरेश के पास लिए चलेंगे। पक्ष के वकील मुमताज अहमद हमारे साथ हैं। मुमताज साहब, आप सर्वे में मौजूद थे, क्या क्या देखा, क्या क्या हो रहा है? वहाँ अभी सिर्फ मेजरमेंट हो रहा है जी, सिर्फ नाप जोक कर रहे हैं। और एएसआई की टीम है जो अपना वीडियोग्राफी बना रही है, फोटोग्राफी कर रही है और कुछ नहीं। अच्छा। और वो अपने सिस्टम से कर रहे हैं। हाँ। उसमें किसी के हेल्प की जरूरत है ना, किसी से कुछ पूछने की जरूरत है। हाँ। तो आप लोग पूरा सहयोग कर रहे हैं मुस्लिम? हम बिल्कुल, वहाँ सब लोग हैं, सब जो जैसे उनको चाहता है, जहाँ जो सामान हटाना बढ़ाना वो हटा बढ़ा दे रहा है। आप एएसआई के सर्वे संतुष्ट हैं? अभी तक तो अभी तो कुछ रिपोर्ट आया था तो बता संतुष्ट है नहीं, आपने कहा वो अपने हिसाब से जो उनका मैकेनिज्म है उससे कर रहे हैं। उसमें किसी को ना आपत्ति है, न कोई आपत्ति कर रहा है, न कोई अभी सोच रहा, सभी लोग वहीं पर हैं। अच्छा, ये बताइए, आपने कहा था कि आपको नोटिस नहीं दिया गया, बुलाया नहीं गया था, तो अभी भी नोटिस नहीं दिया गया। अभी नोटिस नहीं दिया, वो तो मेरा ऐतराज आज भी कल भी रहेगा। ये एतराज है आपको? वो तो रहेगा, कल भी रहेगा। और नियम तो यही है कि नोटिस देना चाहिए कायदे से, अभी तक उन्होंने नहीं दिया है। ऐसा क्यों किया? अब ये तो वो बताए, हम तो कोर्ट से कह चुके, कल भी कह चुके हैं, अब राइटिंग में दे देंगे। आप कोर्ट में बात कहेंगे? कह चुके हैं, राइटिंग में भी लिख के देंगे। वीरेश जी, आप अभी मुमताज अहमद से बात कर रहे थे, हम सुन रहे थे, वो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और अब तो बताया जा रहा है कि वो परिसर से बाहर आ चुके हैं। क्या अब जैसा कि उन्होंने कहा कि हम आगे कोर्ट जाएंगे, तो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है? देखिए, मैं आपको बताऊं, जो हिंदू पक्ष के वकील हैं वो सभी अंदर मौजूद हैं। मुमताज अहमद कोर्ट जा चुके हैं और जो शिकायत और रिटर्न वाला मामला है, जो सोर्सेज से जानकारी आ रही है, जो जिला कोर्ट में हमारे लोग हैं, उनका ये कहना है उस प्रक्रिया के तहत उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। चूंकि रिटर्न है तो वो वहां पर बैठे हुए हमारे जो सोर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि जो मुस्लिम पक्ष के वकील हैं मुमताज अहमद, उन्होंने रिटर्न का काम शुरू कर दिया और कुछ ही क्षण में जिला कोर्ट में वो शिकायत करेंगे, एएसआई के शिकायत करेंगे कि साहब वो नियम विरुद्ध काम कर रहे हैं। उन्होंने हिंदू पक्ष को नोटिस दिया होगा, उन्हें बुलाया होगा, लेकिन मुस्लिम पक्ष को नियम विरुद्ध तरीके से उन्होंने आमंत्रित ही नहीं किया, उन्होंने बुलाया ही नहीं। ये बात काफी अजीब और इनका दोहरापन भी समझ आता है वीरेश, कि एक और ये पहले कहते हैं कि हमें नोटिस नहीं दिया गया, नोटिस नहीं देने के कहने के बाद वो फिर शामिल हो जाते हैं सर्वे में। अब जब सर्वे में शामिल हैं तो वो चाबी नहीं सौंपते हैं और फिर वापस आके कहते हैं कि नहीं, मैं कोर्ट जा रहा हूं एएसआई की शिकायत करने। आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन इस बीच एक सवाल और चर्चा में है। ये सवाल बनारस के शहर मुफ्ती मौलाना अब्दुल बातिन नोमानी को लेकर है। उन पर तनाव फैलाने के आरोप लगे हैं। उन पर वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में कल जुमे की नमाज के दौरान विवादित तकरीर का आरोप लगा हुआ है। 20 मिनट की तकरीर में कल उन्होंने कहा था, मुल्क में इन दिनों जालिम हुकूमतें काम कर रही हैं, एक खास तबके को निशाना बनाकर उन पर जुल्म किए जा रहे हैं। उनकी मस्जिदों को और दूसरे इबादत गाहों को निशाना बनाया जा रहा है और पूरे देश में मुसलमानों को लेकर ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये शब्द है, देखिए, ताकत के जरिए बाबरी मस्जिद पर कब्जा करके वहां पर मंदिर का निर्माण करवाया जा रहा है और अदालतें भी हमें सुने बिना मनमाने तरीके से जल्दबाजी में अपने फैसले सुना रही हैं। ये शब्द आप देखिए, वाराणसी के शहर मुफ्ती पर बड़े सवाल। तमाम मामले बरस से लटके हुए हैं, लेकिन मुसलमानों की इबादत गाहों के मामले में 2 दिन में ही फैसले सुना दिए जाते हैं। ये भड़काऊ भाषण देने के आरोप लग रहे हैं। कल जुमे पर ज्ञानवापी में तकरीर की थी और देखिए, ये बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं कि 9 साल से एक खास तबका टारगेट पर है।
तो 9 साल से खास तबका टारगेट पर है, ये कहा है शहर मुफ्ती नोमानी ने। उसके बता रहे हैं कल उन्होंने जुमे की नमाज के दौरान क्या क्या कहा था। मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है, ये भी कहा था उन्होंने, और ये भी कहा कि कई मामले पेंडिंग हैं, लेकिन जो मुस्लिम हैं उनके मामलों में 2 दिन में फैसला आता है, अदालत भी हमें सुने बिना फैसले दे रही है। ये बड़े आरोप लगाए उन्होंने, अदालत पर भी सवाल खड़े कर दिए। ये कहा कि ताकत के जरिए बाबरी मस्जिद पर भी कब्जा कर लिया। ये नोमानी का बयान है। ज्ञानवापी को दूसरी बाबरी बनाने की कोशिश हो रही है। इंशाअल्लाह बाबरी मस्जिद थी और आगे भी रहेगी, ज्ञानवापी भी मस्जिद है और आगे भी रहेगी, ये कहा नोमानी ने। बिल्कुल। और वीरेश पांडे हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, वीरेश के पास हम जाएंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये सुन लीजिए जो कहा जा रहा है। तो ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं कि शहर मुफ्ती नोमानी ने कल क्या कुछ कहा था। कल जुमे की नमाज के दौरान जो भड़काऊ भाषण दिए हैं, इस पर भी कई सवाल उठ रहे हैं कि जब सौहार्द की बात की जा रही है तब ऐसी बातें बोलने की जरूरत क्या है। तब बात करते हैं हरियाणा के नूह की, जहां पर हिंसा के बाद प्रशासन का बुलडोजर एक्शन लगातार दूसरे दिन भी जारी है। अलग अलग इलाकों में बुलडोजर चल रहा है, अवैध कब्जे पर लगातार दूसरे दिन बुलडोजर एक्शन हो रहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बीते कल भी नूह में लगातार बुलडोजर की कार्रवाई जारी रही, अवैध निर्माणों को गिरा दिया गया, बुलडोजर से तोड़ दिया गया। पुन्हाना, नई गांव, सिंगार और कई ऐसे अलग अलग इलाके जहां पर बुलडोजर कार्रवाई प्रशासन की तरफ से चल रही है। आज दूसरे दिन भी लगातार नूह में 7 जगह ऐसी जिन्हें चिन्हित किया गया है और वहां पर बुलडोजर चलेगा। तो 7 जगह नूह में जहां पर बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है लगातार दूसरे दिन। पुन्हाना, नई गांव, सिंगार, ये वो जगह हैं जहां पर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। कार्रवाई क्यों हो रही है? क्योंकि ये लोग हिंसा में शामिल थे। यहां पर जितने अवैध कब्जे हैं उनको हटाया जाएगा। एसडीएम जो नूह के हैं उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री के आदेश के बाद यह कार्रवाई की जा रही है। इस वक्त हम हरियाणा के नूह में मौजूद हैं और ये दूसरा दिन है जब बुलडोजर यहां पर चलाया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो भी अवैध निर्माण यहां पर था उसके ऊपर अब ये बुलडोजर चलाया जा रहा है और आज ये दूसरा दिन है जहां पर ये बुलडोजर की कार्रवाई प्रशासन की तरफ से की जा रही है। कल भी इसी तरीके की कार्रवाई जो थी वो नूह के अलग अलग इलाकों में की गई थी। जो भी लोग हिंसा में शामिल थे और उन्होंने जो अवैध निर्माण किया हुआ था उसी पर ये बुलडोजर चलाने का जो काम है वो प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। प्रशासन एक साफ तौर पर मैसेज देना चाहता है इसको चलाकर कि जो भी अपराधी होगा उसे किसी भी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा। इस तरीके की कार्रवाई आपने उत्तर प्रदेश में लगातार देखी होगी, लेकिन अब ये जो कार्रवाई है वो आपको यहाँ पर हरियाणा में होती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें आप ये देखिए कि जो भी अवैध निर्माण था उस अवैध निर्माण को यहाँ पर गिराया जा रहा है और ये शहीद हसन खान मेडिकल कॉलेज है उसके सामने की जो सड़क है वहां पर ये जो कार्रवाई है वो हो रही है। दरअसल जो यात्रा थी वो यहीं से निकल रही थी और यहाँ पर भी काफी आगजनी हुई थी, यात्रा के ऊपर पथराव हुआ था। यही वजह है कि पहले लोगों को आइडेंटिफाई किया गया और उसके बाद अब अवैध निर्माणों को जो गिराने का काम है वो हरियाणा सरकार की तरफ से यहाँ पर किया जा रहा है। कैमरामैन ललित के साथ मनोज वर्मा, एबीपी न्यूज, नूह। तो नूह का अपडेट आपने जान लिया। अब आपको लिए चलते हैं मुंबई में होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक की तैयारियों को लेकर आज महाविकास अघाड़ी की बैठक होने वाली है। बैठक में एनसीपी प्रमुख शरद पवार, उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले मौजूद रहने वाले हैं। थोड़ी ही देर में यह बैठक वर्ली साइंस सेंटर में शुरू होगी। खास बात यह है कि इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक मुंबई में 31 अगस्त और 1 सितंबर को होनी है। इसके लिए महाविकास अघाड़ी के तमाम नेता आज मंथन करने वाले हैं। तो अब से थोड़ी ही देर में बैठक शुरू होगी और इंडिया की मुंबई बैठक से पहले मीटिंग भी चल रही है। ज्यादा जानकारी देंगे मेरे सहयोगी कृष्णा ठाकुर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। कृष्णा, इससे पहले एक बैठक पटना में, बेंगलुरु में और अब ये तीसरी बैठक मुंबई में, क्या अपडेट मिल रहे हैं? कितनी देर में बैठक शुरू होगी? देखिए पूजा, मैं इस वक्त मुंबई के वर्ली स्थित नेहरू साइंस सेंटर में मौजूद हूं और अब से चंद मिनट पहले शरद पवार मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। आज एमबीए की ये मीटिंग है और मीटिंग का जो एजेंडा है वो एजेंडा जो ये तय किया गया है कि इंडिया की जो बैठक होने वाली है, तीसरी बैठक पटना और बेंगलुरु के बाद मुंबई में होने वाली है 31 अगस्त और 1 सितंबर के दिन जो बैठक होगी उसको लेकर रणनीति तय की जाएगी। अब तस्वीरों में देखिए कि जयंत पाटिल पहुंचे हुए हैं, शरद पवार पहुंचे हुए हैं और अब से कुछ ही देर में ये कहा
जा रहा है कि उद्धव ठाकरे और साथ ही साथ नाना पटोले पहुंचेंगे और ये भी कहा जा रहा है कि इस मीटिंग में पार्टी के जो तमाम आला नेता हैं वो सभी पहुंचेंगे और एजेंडा यही होगा कि मुंबई में जो बैठक होने वाली है इस बैठक को किस तरीके से सक्सेसफुल बनाया जाए, क्योंकि 31 और 1 तारीख को जब ये बैठक होनी है तो देश भर के तमाम जो नेता हैं विपक्षी दलों के वो यहाँ पर इकट्ठा होंगे। 100 से ज़्यादा नेताओं के इकट्ठा होने की बात कही जा रही है। ऐसे में इस आयोजन को सफलतापूर्वक किस तरीके से किया जाना है वो एक चुनौती है और इसी को लेकर ये बैठक है और रणनीति तय की जाएगी। दूसरी बड़ी बात कि जिस तरीके से मोदी सर ने मामले में राहुल गांधी को कल हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है, तो ये भी कहा जा रहा है कि जब राहुल गांधी इस मीटिंग में शामिल होंगे तो महाविकास आघाड़ी के नेता की तरफ से और खास तौर पे कांग्रेस की तरफ से उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। तीसरी इसमें सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि शिवसेना ये चाह रही है कि जब जो है मीटिंग वो हो भी मुंबई में काफी तो अहम शिवसेना रहने इस वाली मीटिंग है। का आयोजन आगे करे और ये कहा जा रहा है। जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आपको दिखाएंगे बागेश्वर सरकार का चौंकाने वाला अवतार।